Hello बच्चों, let us read this question. This question says oxidation and reduction always proceed side by side. Explain. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो हमेशा साइड बाय साइड प्रोसीड करते हैं, तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास है जिंक सॉलिड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे रिएक्शन होती है कि हमारे पास ZnSO4 फॉर्म होता है और साथ में कॉपर सॉलिड फॉर्म होता है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 क्योंकि वो अनकम्बाइंड स्टेट में है. यहाँ पे है जिंक का +2 क्योंकि ZnSO4 एक्वस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें जिंक 2+ आयन है और SO4 2-. कॉपर सल्फेट में Cu +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो हम देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान होता क्या है कि यहाँ पे जो जिंक है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होता है टू इट्स Zn+2 फॉर्म बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. यानी कि हमें यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to +2 क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अब इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को जिसको जिंक ने लूज किया उसको यहाँ पे Cu2+ जो कि कॉपर सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है उन्हें एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उसका रिडक्शन देखने को मिलता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन है यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉज ड्यू टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हमेशा साथ में प्रोसीड करता है विथ रिडक्शन दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि हुआ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. सो यही हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन था जिसे हमें एक्सप्लेन करना था और हमने उसे इस एग्जांपल से समझा. ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.